अगले प्रश्न की ओर चलते हैं पुनीत जी। जी अनित जी, और मैं अंबर जी से अनुरोध करता हूं अगला प्रश्न वो कृपया सर से पूछें। अंबर जी। धन्यवाद पुनीत जी। सर नमस्कार। Sir, you have in detail spoken about the Indo-China War of 1962. Frankly speaking, for me, this is a new experience because I had never heard about this side of the story. Sir, my question to you is, have India and China ever come face to face after the war of 1962? I do recall sometimes the Rezangla of 1967. Are there any such other events where India gave a bloody nose to China? So majority of my generation has lack of knowledge on this particular issue, sir. So please educate us. Amber, Rezangla happened in 1962. It was a battle by a company of 13 Kumaon, Major Shaitan Singh, who got the highest award for that. And not many people were left in that company. They fought to the last man. And today, that is part of where Indian Army is sitting, south of Pangong Tso. लेकिन 62 के बाद जागरूकता आई, फौज ने भी तैयारी की काफी, कुछ नेतृत्व में भी शायद परिवर्तन आया, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1965 के अंदर जो हमारा प्रदर्शन रहा शास्त्री जी के नीचे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 1967 में नाथुला के ऊपर चीन के साथ हमारा आमना सामना हुआ। जो आप रेजांगला कह रहे थे वो नाथुला है, सिक्किम के अंदर। वहां पर क्या होता था कि जो लाइन थी बॉर्डर की, उसके साथ दोनों पेट्रोलिंग करते थे। जब उनका पेट्रोल आता तो हमारा भी उनके साथ साथ चलता था, क्योंकि उनकी आदत थी कि वो हमारे इलाके में आके घुस के बैठने की कोशिश करते थे, और इसके अंदर बड़ी धक्का मुक्की होती थी। उसके बाद फैसला किया गया कि हम कांटेदार तार लगाएंगे, उसके ऊपर उनको आपत्ति थी। और एक दिन उन्होंने, जैसे उन्होंने 1962 में किया था, अचानक हमारे लोगों के ऊपर जो काम कर रहे थे फायर शुरू कर दिया। वहां पर जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, जनरल सगत सिंह थे, उन्होंने हुक्म दिया कि चीनियों को एक सबक सिखाया जाए। और जिस तरीके से हमारी सेना ने उस समय चीनियों को सबक सिखाया, उसके बाद से आज तक नाथुला पर कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 86 के अंदर जब चीन ने सुमद्रोंग के अंदर घुसपैठ की, तो उसको उसके आसपास की पहाड़ियों के अंदर उसको घेर लिया गया, और उसके बाद उसको लगा कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, और बाद में वो उस जगह को छोड़कर चला गया। कई साल लगे, लेकिन छोड़ के गया। उनको पता चल गया कि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलेगी। अगर हम कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है, डोकलम का विवाद हुआ। डोकलम जो है वो भूटान का हिस्सा है, लेकिन हमारी सीमा के साथ भी उनका हिस्सा लगता है, और इसलिए हमें चीनियों को रोकना पड़ा, क्योंकि हमारी सीमा में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। चीन ने बड़ी कोशिश की, बड़े उन्होंने प्रचार के लिए अलग अलग तरह के वीडियो बनाकर दिखाए। हमारे ही कुछ अखबार नवीस जो हैं, जो कि शायद चीन से पैसा लेते हैं और उनका खाना खाते हैं, उन्होंने उनको दिखाने की कोशिश की कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर लड़ाई होगी। लेकिन हमारा नेतृत्व और भारतीय सेना वहां पर डटे रहे, और अंत में चीन जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। और अब आपने देखा है कि किस तरीके से
पूर्वी लद्दाख के अंदर तनाव बढ़ा है और इसके अंदर भी हमारी सेना पूरे तरीके से, चाहे उनका गलवान के इलाके में शौर्य हो, चाहे वो देप्सांग के इलाके में हो, चाहे वो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी भाग में हो या पूर्वी लद्दाख के किसी भी हिस्से में हो, हमारी सेनाएं उसमें खरी उतरी। और मेरा मानना है, अगर नेतृत्व ठीक है और नेतृत्व अपनी सेनाओं का ध्यान रखता है तो सेनाएं कभी भी देश की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने देंगी। Thank you very much, sir.